नमस्कार मित्रों, कल हमने आपको बताया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। इसके बाद आज का टॉपिक शुरू करते हैं। नो लर्निंग ओनली अंडरस्टैंडिंग। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग का एक भय रहता था, रटना है, याद करना है। अगर एक शब्द भी गलत हो जाता था, एग्जामिनर बुक के अलावा हम कुछ अलग लिख देते थे तो नंबर नहीं मिलते थे। अब रटना नहीं है, समझना है। जैसे महात्मा गांधी का हम लोग पता नहीं महात्मा गांधी कब पैदा हुए, कब मरे, उन्होंने क्या क्या काम किया। अब नहीं, अब अगर महात्मा गांधी ना होते तो स्वतंत्रता संग्राम कैसा होता, अगर हिमालय उत्तर में ना होता, दक्षिण में होता तो क्या होता। इस तरह से एक सिचुएशन दी जाती है और जिससे मतलब बच्चे की तर्क शक्ति, बच्चे के अध्ययन का उसको प्रयोग करके अपनी बुद्धि का विकास करता है। इसके बाद बोर्ड एग्जाम का हवा, बोर्ड एग्जाम का भय, बोर्ड एग्जाम के डर को, बोर्ड एग्जाम के प्रभाव को कम कर दिया जाएगा। और अब जो 9 से सेकेंड ईयर के बीच में, 9 से 12 के बीच में जो हर 6 महीने पे सेमेस्टर एग्जाम होंगे और इस साल में 2 और 4 साल में 8। इन 8 परीक्षाओं के आधार पर जो बोर्ड की नंबर मिलेंगे। तो ये नहीं है कि आप 2 महीने 3 महीने पढ़ करके आपको में अच्छे नंबर लाए। आपको पूरा 9 से लेकर 12 तक छोटी क्लास में भी आपको नियमित रूप से पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद आता है 360 होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट। अब बच्चे के ऑल राउंड पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। उसके पढ़ने में कैसा है, उसके हॉबीज कैसे, उसका व्यवहार कैसा है, उसके कॉन्फिडेंस कैसा है। और इसमें 3 स्टेज में उसको परफॉर्मेंस जज किया जाएगा। जैसे सबसे पहले बच्चा अपने आप को बताएगा, वो बताएगा कि वो क्या है, वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, वो झगड़ालू है कि मित्र है। उसके बाद उसके सहपाठी उसको बताएंगे, सहपाठी जज करेंगे। और सहपाठी के तीसरे स्तर पे उसके क्लास टीचर, उसके सब्जेक्ट टीचर जज करेंगे। इस प्रकार से जब तीनों का एवरेज जो होगा वही उसके रिजल्ट कार्ड में आएगा और उसका जो क्रेडिट होगा वो इकट्ठा होता जाएगा। अब है ये जो ई कंटेंट है, जो इंटरनेट का कंटेंट है शिक्षा का, वो केवल इंग्लिश में या हिंदी में नहीं होगा, वो सभी क्षेत्रीय भाषाओं में, कम से कम 8 महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भाषाओं में होगा। और जो भी कंटेंट होगा वो दिव्यांग फ्रेंडली होगा। मतलब जो हमारे ऐसे भाई हैं जो किसी तरह शारीरिक रूप से अक्षम है, वो भी उससे वो पढ़ सकेंगे। इसके बाद अभी हमें समस्या आती है, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज का अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता था। अब एनटीए जो है, एनटीए पूरे देश भर में के सारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के लिए प्रवेश परीक्षा कराएगा और उसके आधार पर पूरे देश भर में एक ही परीक्षा से पूरे देश भर में कहीं भी हम प्रवेश ले सकते हैं। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम। अभी तक हम जैसे ग्रेजुएशन में 3 साल का होता है, अब ग्रेजुएशन 4 साल का होगा। इसमें कोई स्ट्रीम नहीं होगी। और अभी तक हमने 1 साल बच्चे ने किया और किसी कारण से वो परीक्षा नहीं दे पाया तो उसको कोई फायदा नहीं होता है। अब आप 2 सेमेस्टर अगर दे लिए और किसी कारण से वो किसी समस्या कारण से वो पढ़ाई बीच में छोड़ना चाहता है, उसने कहा कि इतने समय बाद, इतने सालों बाद फिर से हम पढ़ाई करेंगे, तो अगर 1 साल उसने किया तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल उसने किया तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में होगा डिग्री मिलेगा। और 3 साल की डिग्री लेकर के वो किसी भी कंपटीशन में, किसी भी नौकरी में कर सकता है। उसको उससे आगे बढ़ना है तो उसको 4थे साल में रिसर्च लेवल में होगा डिग्री विद रिसर्च। और इस प्रकार से जब आदमी वो आगे बढ़ेगा तो पीजी जो है, परास्नातक है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो 1 साल का होगा। उनके लिए जिन्होंने 4 साल पढ़ा, जिन्होंने 3 साल पढ़ा है उनके लिए 2 साल होगा। इसके बाद एमफिल
मास्टर इन फिलॉसफी की आवश्यकता नहीं रहेगी, सीधे उसका पीएचडी में प्रवेश होगा और 4 साल के पीएचडी करके उसे शोध कर लेगा। फिर एकेडमिक बैंक टू स्टोर क्रेडिट, जो उसने प्रारंभिक से नर्सरी से उसके जो क्रेडिट हैं वो उसको इकट्ठा होते जाएंगे और एक एकेडमिक बैंक है उसमें एकत्र होते जाएंगे। जब भी वो कहीं प्रवेश में जाएगा, जब भी वो कहीं नौकरी में जाएगा, तो उससे उसका पूरे शैक्षणिक यात्रा का मूल्यांकन किया जाएगा। इससे उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी बनेगी। इसके बाद है कि बेस्ट यूनिवर्सिटी टू सेट अप कैंपस इन आवर कंट्री। अभी तक किसी को बच्चे को विदेश में पढ़ना है, विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो उसको वहां जाके प्रवेश लेना पड़ता है। अब सरकार निश्चय क्या है कि टॉप 50 यूनिवर्सिटी है उनको भारत में अपने कैंपस खोलने की परमिशन होगी। इससे हमें क्या फायदा होगा? हमें यह फायदा होगा हमारे बच्चे बगैर विदेश गए कम पैसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा पालेंगे। और अभी तक जैसे कुछ आईआईटीज हैं, मेडिकल कॉलेज है, केवल अपने फील्ड की शिक्षा देते हैं, लेकिन अब ये मल्टीटास्किंग हो जाएंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएंगे। कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको अगर संगीत में रुचि है, उसको अकाउंट्स में रुचि है, तो वो उसको भी पढ़ सकता है। इस तरह से इन संस्थाओं को मल्टी डिसिप्लिनरी होना पड़ेगा। इसी तरह से ग्रेजुएशन में अगर एक बच्चा अकाउंट लेना चाहता है, मैथ लेना चाहता है, संगीत लेना चाहता है और भूगोल लेना चाहता है, तो अभी नहीं कर सकता। अब ये अपनी मर्जी के विषय वो चुन सकता है। इस प्रकार से जो पहले समस्याएं रही, जो बाधाएं रही, उनको दूर करने के लिए शिक्षा नीति लाई है। और ये केवल एक दिन में नहीं हुआ, लंबे समय हुआ, क्योंकि इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक कस्तूरी रंजन जी ने की है और इसमें 1.25 लाख पंचायतों से 2 लाख सुझाव आए हैं। उसके आधार पर यह प्रस्ताव बना है, मंत्रिमंडल ने स्वीकृत कर दिया है, सरकार के आगे की प्रक्रिया चल रही है। इसमें और सुधार आता जाएगा और जिस आता जाएगा और नई बातें आ जाएंगे, समय समय बताते जाएंगे। इस समय के लिए इतना ही। आप इसका फायदा उठाएं और अपने बच्चों का भविष्य सुधारें। धन्यवाद। थैंक्स।